तो यही धन कमाना है। और ये वो धन है जिसको न कोई लूट सकता है न कोई चुरा सकता है। तो अब हम लोग चलते कथा की ओर। कल की चर्चा में हम लोग श्रवण किए थे कि श्रीमद् भागवत की कथा एक मरे हुए प्रेत को भगवान की धाम दिलाती है। ज्ञान वैराग जो बेहोश थे उनको होश ला दिए। हम सब तो मानव हैं, अगर भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा। आज नैमिषारण्य में सूत जी से सौनकादि कुछ सवाल पूछ रहे हैं। शांत चित्त हो जाए सब कि हे सूत जी, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? जैसे काकी और कुछ पूछना है। काकी दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते शंकर जी श्रेष्ठ, कोई कहते कि दुर्गा माँ सबसे ऊंची, कोई कहते कि भैरव बाबा सबसे बड़े। और इस कलयुग में तो डेली की डेली देवी देवता प्रगट हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सबसे बड़ा कौन है। काकी तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है जो कभी जन्म नहीं लेता। तो जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ जी का बेटा राम और देवकी वसुदेवी का बेटा कृष्ण कैसे बना? ये तीसरा प्रश्न। काकी चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने? कोई कहते 1 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो प्रमाणिक रूप में भगवान अवतार कितने लिए? 5वां प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताता। और 6ठा प्रश्न कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो भगवान कन्हैया ने कहा था कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा, पापियों को नाश करूंगा। तो भगवान पापियों को नाश किए, धर्म की स्थापना की। और भगवान जब छोड़कर ये भूमि को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत में हुआ। राधे बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ए भगवान सूत जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगा और कहा कि हे सौनकादि ऋषि, थोड़ा कम कर दीजिए आवाज। हे सौनकादि ऋषि, जरा मुझे अपने इष्ट को ध्यान करने दीजिए। नेत्र बंद किया तो देख रहे कि गोलोक धाम में श्री राधा जी के गोद में सुखदेव जी खेल रहे हैं। और राधा जी कह रहे कि सुखदेव तुम वृंदावन जाओ। कहा कि नहीं मैया, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो राधा जी ने कहा कि तुम्हें तो जाना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा कि मेरा कन्हैया नंदगांव गया है और मैं बरसाना जा रही हूं, तो मेरा खबर कन्हैया तक कौन पहुंचाएगा?
तुम्हें जाना पड़ेगा। आज सुखदेव जी एक तोता पक्षिणी के गर्भ से अंडा के रूप में कैलाश पर्वत पर प्रकट हो रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इधर भगवान का मन है नारद जी। भगवान को जब कभी कुछ करने की इच्छा हुआ तो नारद जी को आगे करते हैं। नारदम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जिसकी वाणी कभी नारद हो उसे नारद कहते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण के यहाँ झगड़ा लगाया, ब्रह्मा जी के यहाँ झगड़ा लगाया, और जब तक शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं होगा तो सुखदेव जी आएंगे नहीं, और जब तक सुखदेव जी आएंगे नहीं तो श्रीमद् भागवत की प्रचार कैसे होगा। एक बात प्रमाण है कि जिन जिन भक्तों को नारद जी दर्शन दिए भगवान की दर्शन हुआ है। संत एक बात याद रखना माताओं, जब आपके दरवाजे पर कोई संत आते तो समझना कि पाप का क्षय होने वाला है, और कभी बिन बुलाए संत आपके दरवाजे पर चले आए तो समझना कि उस दिन कुछ भाग्य की उदय होने वाला है। बोलिए आनंद भगवान की जय उदय होने वाला। तो आज नारद जी कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं मैया पार्वती के यहाँ। ए भगवान शंकर भगवान तो ध्यान करने के लिए गुफा में चले गए। जब नारद जी आए तो पार्वती मैया बड़े स्वागत के साथ आंगन में बिठाते हैं। एक गिलास पानी और कटोरा में लड्डू लेके आते हैं। नारद जी पानी पिए, लड्डू पान किया। तो पार्वती ने पूछा कि नारद जी आपको काफी दिनों से नहीं देख रहा। नारद जी ने कहा कि मैया मैंने चलना फिरना बंद कर दिया है। कहा कि क्यों? कहा कि लोगों के यहाँ प्रेम नहीं रहा, और जहां प्रेम नहीं हो वहां संत नहीं जाते। एक संत ने कहा कि रात्रि में भगवान नगर में भ्रमण करते हैं और दरवाजा खटखटाते कि आंगन में जाओ। तो मैंने पूछा कि बाप जी आंगन में भगवान फिर जाते क्यों नहीं? तो संत भगवान ने कहा कि बेटा जाएगा कैसे? भगवान जब खिड़की खोलते हैं तो देखते कि आंगन में सास पुतोहू लड़ी। बाप बेटा में प्रेम नहीं है। आंगन में तो तुलसी के वृक्ष है लेकिन फ्रिज में शराब है। यहाँ तो काल की निवास है। भगवान गेट को खोल कर देखते हैं, पुनः वापस हो जाते हैं। और जिसके घर में प्रेम है, जिसके घर में सुमति है, दरवाजा खोलने के बाद जब देखते हैं कि उनके घर में प्रेम है तो भगवान उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रमाण जिसके आंगन में भगवान की बात, जिसके घर में भगवान की बात, उनको आगे बढ़ने में देरी नहीं लगती है। बोलिए आदित्य भगवान की देरी नहीं लगती। तो इस नवरात्रा में कथा के माध्यम से भगवान को घर ले जाना है। तो नारद जी ने कहा कि लोगों के यहाँ प्रेम नहीं रहा तो मैंने चलना फिरना बंद कर दिया। तो पार्वती कहती कि नारद जी मेरे यहाँ तो खूब प्रेम है, बताओ। तो नारद जी ने कहा कि कितना प्रेम है बताओ ना। कहा कि मेरा जो पति है भोलेनाथ जी रात्रि में राम जी की दर्शन करते हैं तो बता देते कि अरे पार्वती मैंने राम जी की दर्शन किया।
आज ध्यान में कन्हैया के दर्शन करते हैं तो बता देती कि अरे पार्वती आज ध्यान किया तो कन्हैया के दर्शन हुआ। और एक बात बताओ तो नारद जी ने कहा कि बोलो ना, कहा कि गुरु मंत्र आदमी को पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नता। गुरु मंत्र पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन नारद जी मेरे जो पति भोलेनाथ है वो मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब बताइए कि मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैया एक बात तो और बताए होंगे। कहा कि कौन सी बात? कहा कि गले में जो मुंडों की माला पहने ये माला किसका है? तो पार्वती कहती कि भगवान सब कुछ तो बताए लेकिन ये बात तो कभी नहीं बताए। तो नारद जी ने कहा कि लो, अभी तो कहती थी कि गुरु मंत्र बता देते, अभी तो कहती थी कि राम जी की दर्शन किया वो बता देते हैं, और गले में जो मुंडों की माला पहना है वो नहीं बताए तो तुमसे कितना प्रेम करते तुम ही जानो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब तो लड़ाई लगा दिया। पार्वती सोच रही कि ही भगवान सब कुछ तो बताए लेकिन आज तक तो ये नहीं बताए कि गले में मुंडों की माला किसका पहना। वो बेचारी उदास होकर कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में आंगन में एक कोप भवन बनता था और जब माताएं उसमें चली जाती थी तो परिवार के लोग समझ जाते थे कि आज कोई हंगामा होने वाला है, रूठ गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो समझ जाते थे। एक दिन महाराज जी से पूछे कि बाप जी ये बताइए कि कलयुग में आंगन में कोप भवन कहाँ बन रहा है? कहा कि अरे बेटा सतयुग त्रेता द्वापर में आंगन में तो एक कोप भवन बनता था, अभी तो सारा घर ही कोप भवन बन गया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। है ना, अभी तो सारा घर ही कोप भवन बन गया है। तो पार्वती उदास होकर कोप भवन में चली गई। दुनिया में दो आदमी बड़े जिद्दी होते हैं, एक छोटा सा बच्चा और एक माताएं बहनें। सब जिद्दी माताओं की लक्षण क्या है पता है? पहले वो लड़ती है, लड़ने से हार गई तो रोती है, रोने से हार गई तो सोती है, और सोने से हार गई या तो नैहर को चलती है या आत्महत्या करती है ना। आप जिद्दी नहीं बनो। समाज में जिन परिवार में बहू बेटी जिद्दी बन गई है उसकी जिंदगी बेकार हो चुकी है। तुम्हें जिद्दी नहीं बनना है माताओं, तुम्हें तो जानकी बनना है। ये मिथिला की बेटी महलों में रहने वाली जब ससुराल गई तो कांटों पे चलना पड़ा, है ना। निवेदन, आपको जिद्दी नहीं, आपको जानकी बनना है। और जानकी कब बनोगी? जब जगदम्बा, जगदीश, जगन्नाथ जो भी आपके इष्ट है उनसे संबंध जुड़ेगा तब। निवेदन किए थे ना कि जग आपको दुख भी देगा, जग आपको सुख भी देगा, लेकिन जगत के कार्य करते हुए परमात्मा से संबंध जुड़ गया तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोलिए आनंद के भगवान की जय। आनंद ही आनंद होगा साहब। भगवान भोलेनाथ आए तो आंगन में पार्वती को नहीं देखा, आवाज लगा रहे कि अरे देवी कहां हो? अब बोले तब ना। जब कोप भवन में गए तो पार्वती वो काली साड़ी पहनकर रो रही है। भगवान ने कहा कि अरे देवी तू रो रही हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं, हम पति पत्नी है और पति पत्नी में भी हंगामा, दुख होता है। एक कवि का जीवनी पढ़ा था तो
तो वो बताए थे पत्नी के बारे में। मुसलमानों के संस्कृति में पत्नी को बीवी कहते हैं, अंग्रेजों के संस्कृति में पत्नी को बेबी कहते हैं, और भारतीय हिंदू संस्कृति में पत्नी को देवी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। आप देवी बनो ना। यदि आप देवी बन जाते हो तो देवता को घर में आना पड़ेगा। आज देवी कहां बन रही है? आज तो विवाह करके आते, एक संत ने कहा कि जब विवाह करके बहू घर में आती है तो परिवार के लोग चंद्रमुखी कहते हैं, बड़ी ठंडी। कुछ दिनों के बाद सूर्यमुखी बन जाती है, थोड़ा गर्म, और 2-4 बाल बच्चे हो जाए तो वही पत्नी वही बहू ज्वालामुखी बन जाती है। बुनियाद भगवान की ज्वालामुखी बन जाती है। किसके लिए ज्वालामुखी बन रही? बेटा के लिए ना, तो बेटा को पुतहू कैद करेगी। अगर बेटी के लिए आप परिवार को तोड़ रही हो तो बेटी को दामाद ले जाएगा। शरीर के लिए परिवार को तोड़ रही हो तो शरीर को शमशान में जलना पड़ेगा। और जीवन के लिए परिवार को तोड़ रही हो माताओं, तो जीवन मौत की अमानत है, बचेगा क्या? इस दुनिया में आए थे तो शरीर भी साथ, और दुनिया में जाएंगे तो शरीर भी साथ नहीं होगा। हम सब तो भगवान के खिलौना है। आप बाजार से खिलौना लाते, चाबी देंगे तो जितना देर पावर रहती है चलती है, पावर खत्म रुक जाती है। इसी तरह हम सब भगवान के खिलौने हैं। कब पावर खत्म कर दे ये कोई ठीक नहीं कि बाप है बेटा नहीं जाएगा। देखने को मिल रहा, यही बात की तो जानकारी आज तक नहीं हुआ कि कब किसको बुलावा आ जाए, चलना पड़ेगा। इसलिए माताओं 100 वर्ष जिए ये कोई बड़ी बात नहीं। 100 वर्ष में काम क्या किए, कम ही दिन जिए, लेकिन ऐसा कर्म करे कि मरने के बाद मोहल्ला के लोगों को कहना पड़े कि बेटी थी तो इसकी, बहू थी उसकी, परिवार के लोग थे उनके परिवार के लोग। और जिनको यहाँ आदमी याद कर लिए, भगवान को याद करना पड़ता है। ये जीवन खिलौना है। एक संत ने कहा क्या,